अमेरिका से जो लड़की आई है ना, वो मार पीना चाहती है। आप ले जाएंगी? ले जाइए, लेकिन मेरे सामने गूंगी बनने की क्या जरूरत है? आई है अमेरिका से और पीती है मार जो देवी माँ को पसंद है। ताजुब है। क्यों? जानकर भी अनजान बनकर जा रही हो? डर है? मार तो लाई हो, लेकिन साथ में खाने के लिए अचार नहीं लाई। क्यों? ये पहले भी कहीं सुना है ना? बोलोगी नहीं? गूंगी बनने का नाटक किसी के कहने पर कर रही हो? तो फिर बात कर। अगर तू नहीं बोलेगी तो मैं भी नहीं बोलूंगी। ठीक है, मैं बोलती हूँ। आप खाना खाइए। मेरी बात छोड़। सुबह से खाली पेट काम कर रही है तू, इसलिए खाना तू खाएगी। नहीं, आप खाइए। नहीं, तुझे खाना होगा। आप ही को खाना होगा। पहले तू खाएगी। पहले आप खाएंगी। ठीक है, न तेरी बात न मेरी बात। चिटपट करके देखते हैं हम लोग। चिट आया तो पहले मैं खाती हूँ, पट आया तो तू खाएगी। चिटपट के बिना सिक्का बीच में ही रोक दिया। तूने कोई जादू टोना किया है, जादूगरनी। चिट भी नहीं, पट भी नहीं, सिक्का बीच में ही रुक गया। वो कैसे? तूने कोई जादू टोना किया है, जादूगरनी। आप तू कौन है? मैं भी आई। कलश में दूध लिए तो कहाँ जा रही है? देवी माँ को दूध का अभिषेक करने जा रही हूँ। कौन सी देवी माँ? इस गांव का भगवान मेरा भाई है। बड़ी आई दूध का अभिषेक करने वाली। रमेश, ये कैसा चमत्कार है? कलश अपने आप ऊपर जाकर दूध बहा रहा है। ओफो, ऊपर से ना कोई दूध बहता है ना कोई पानी। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। नहीं रे, तू ही जाकर देख ले। गायत्री के सर पर दूध का अभिषेक हो रहा है, मैंने खुद देखा। ओफो, गायत्री को बहू बनाने के उतावलेपन में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कलश छोड़ के आ रहा है, दूध बह रहा है, कह के मुझे पागल मत बना। दीदी तुम एक काम करो। यहाँ क्या हो रहा है? गायत्री, तुम तुम तो कह रही थी दूध का अभिषेक हो रहा था, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं। एकदम ताजे एप्पल की तरह सामने आके खड़ी है। अब क्या हुआ? यही तो समझ नहीं आया। मेरी बात सुनो, दिन ब दिन तुम बिगड़ती जा रही हो, कुछ ज्यादा ही। गायत्री, जो नींबू तुम लेकर आई हो, लगता है उन्हें इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। मतलब मैं पागल हूँ? मैंने अभिषेक के बारे में जो कहा वो झूठ नहीं है, अभी साबित किए देती हूँ। इधर आ। अभिषेक को तूने भी तो देखा है ना? बोल, अरे बोल ना। वो कैसे बोल सकती है? वो बेचारी तो गूंगी है। उसे गूंगी कहा था, वो झूठ है या अभिषेक होने की बात की?
वो झूठ है। ये सचमुच गूंगी है। अभिषेक की बात ड्रामा थी। दीदी कंफ्यूज किए बगैर पतली गली पकड़ लो, जाओ। दीजिए बीबी जी, मैं पूछता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। जब से आप इस घर में आई हैं, तब से आपको पहली बार खुश देख रहा हूँ। जिस घर में इंसान ही ना हो, अब उसमें देवी माँ रह रही हैं। आप भी कमाल हैं। देवी माँ भला कैसे रह सकती हैं? इनके बाप की हरकतों से देवी माँ यहाँ से चली गई। आपके पति की करतूतों से मंदिर भी खंडहर बन गया है, मंदिर भी ताला पड़ गया है। क्या? मंदिर पे ताला पड़ गया? ये बताओ, इस गांव में मंदिर कहाँ है? पूरब की ओर है बीबी जी। इतनी सुंदर सी तेरी आंखों की पंखुड़ियों में मिट्टी लगी पड़ी है। तू चिंता मत कर, मैं आ गई हूं ना, अब रोज यहाँ पर पूजा होगी, ठीक है? माता, बंद पड़े मंदिर को खोल दिया। जब गांव में देवी माँ आ गई है तो मंदिर बंद रह सकता है भला? जिस गांव को छोड़कर मैं चली गई थी, उस गांव में यदि मैं लौट कर आई हूँ तो वो पूजा स्वीकारने नहीं, प्रतिशोध लेने के लिए। प्रतिशोध लेने लायक यहाँ कौन सा पाप हुआ है माँ? यहाँ जो कुछ भी होता है पाप है, और यहाँ के सभी लोग पापी हैं। माँ, मुझ पर मेरे ससुराल में जुल्म होता है, ये सच है, लेकिन ये ऐसा कोई महापाप नहीं जिसके लिए तू प्रतिशोध लेना चाहे। अरे जा पगली कहेंगी, तू मुझे उपदेश दे रही है? तेरा विवाह मेरे आशीर्वाद के साथ नहीं हुआ है, तेरी पसंद से हुआ है। उसकी अच्छाई बुराई तू ही सहेगी। मैं यहाँ पुराना हिसाब चुकता करने आई हूँ। असल और ब्याज वसूल किए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। पाप करने वाला चाहे कोई भी हो, उसे दंड तो मिलेगा ही, वो चाहे तेरा पति ही क्यों ना हो। दूध का अभिषेक करके मुझे पागल बना दिया ना, पेट्रोल से अभिषेक करके तुझे खत्म करती हूँ, देख लेना। माँ, सर दर्द सहन नहीं हो रहा है, मन करता है कि सर निकाल कर कहीं रख दूँ। अरे ओ मीना, जल्दी आ। बाप रे। आता हूँ री, तेरी अकल ठिकाने लगाने के लिए ही आया हूँ। उफ़ो, सर फटा जा रहा है। तू आ गई क्या? आ गई। जरा पाँव दबा देना। पाँव दबा दूं? ऐसा दबा दूंगा कि पाँव आज के बाद रबर बन जाए। वहाँ पर खड़ी क्या कर रही है? पाँव की उंगलियों को खींच कर तोड़ना। उंगली खींच दूं? एकदम खींच देता हूँ। छोड़ दो मेरे पाँव छोड़ दो। अब क्या देख रही है? तूने खींचे को कहा था ना, इसलिए लंबा खींचा। और खींचो। नहीं, मेरे पैर छोड़ दो, मेरे पैर छोड़ दो, मेरे पैर। अरे दीदी जी, आज तेरा दिन भर गया है। ये बता, थोड़ी देर पहले कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी? मन करता है कि अपने सर को कहीं निकाल कर रख दूं, ऐसा कहा था। निकाल देता हूँ, निकाल दो। क्या बात है, मेरे पाँव को ही क्यों देख रही हो? रबर का पाँव ठीक हो गया या नहीं देख रही थी। इसे कैसे पता? जो घर में आई है वो गायत्री है या कोई और है? पता लगाता हूं। देवी माँ, पूरी दुनिया की रक्षा करने वाली है तू, गद्दी पे सोने के बजाय जमीन पर लेटी है।
मेरे भाई दूध के सागर में सोते हैं, मेरे पति बर्फीले पहाड़ पे सोते हैं। इसीलिए मैं जगत देखकर नहीं सोया करती, भक्तजनों के हृदय में सोना चाहती हूँ। बहस करना कोई तुझसे सीखे। चल उठ। क्यों? उठना, मैं बोलती हूँ। मेरी गोदी में सर रख के आराम से सो जा। आज मुझे सुलाने के लिए तू इतनी तो अली है। ठीक है, सोती हूँ। इतनी देर क्यों लगा दी? ये लीजिए। हाँ? हाँ? पत्नी हो तो तुम जैसी साधारण पत्नी नहीं, ISI मोहर वाली एग मार्क पत्नी। आओ बैठ 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 बैठ। कंग्रेचुलेशंस, जिंदगी की पहली जोड़ी मुबारक हो। गुड, कीप इट अप। यकीन नहीं हो रहा है, अपने पति का हुक्म मानकर तुमने ये काम बखूबी निभाया। सुनिए जी, आपकी बात मैं हमेशा माना करूंगी। वाह 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 वाह, क्या भक्ति है, क्या श्रद्धा है। मैं अपनी बीवी के बारे में सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब एक बार आप दया करके मेरी बात भी मान लीजिए ना। चलो मान लेता हूँ। बोलो 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 बोलो। आज के बाद कोई भी गलत काम ना आप करिए, ना कभी मुझसे करवाइए। जैसे बिना नमक के तुम खाना नहीं खा सकती, ठीक वैसे ही बिना गलत काम किए मैं जी नहीं सकता। समझ गई? दया करके एडवाइस देके मुझे शैतान मत बनाओ। नहीं जी, देवी माँ सब कुछ देख रही है। क्यों नहीं? देवी माँ बैठकर मुझे सैटेलाइट टीवी में देख रही है और तो टेलीकास्ट कर रही है। यहाँ से